क्योंकि दिल्ली के चुनाव पास आ रहे हैं, देयर इज़ अ वेरी फनी इंस्टाग्राम पेज दैट हैज पॉप्ड अप. इट्स कॉल्ड दिल्ली के दर्शन, एंड of course Shahzad Poonawala runs the page. I met him. I said, you've become an influencer. He corrected me. He said, content creator. आप देख ही सकते हैं कि यमुना के अंदर जो फोम के बबल्स हैं वो इतने प्रेवलेंट चल रहे हैं, टू द पॉइंट कि मैंने ट्विटर पे देखा कुछ लोग उसके अंदर नहा रहे हैं, एंड दे आर थिंकिंग इट्स सम काइंड ऑफ अ सोपी फोम दैट यू कैन यूज इन अ टब और व्हाट नॉट. नाउ आई अंडरस्टैंड कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यमुना बहुत सालों से मैली है, और अरविंद केजरीवाल की सरकार आने से पहले से ही मैली है, ये मैं जानता हूँ. लेकिन आपके आसपास की जो दूसरी नेशनल पार्टीज़ हैं, मैं आज ही पढ़ रहा था ट्रिब्यून में एक आर्टिकल जो कह रहे थे कि वो आपके खिलाफ, आपके पोल्यूशन, आपकी लो पब्लिक हेल्थ विच यू डिस्प्रूव्ड, एंड यमुना और आपकी करप्शन के जो चार्जेस हैं, इन सब के ऊपर देर गोना फाइट द इलेक्शन अगेंस्ट यू. नाउ इट्स आयरॉनिकल दैट वंस एट सम पॉइंट यू वर फाइटिंग अगेंस्ट देम फॉर बीइंग करप्ट, बट द पोल्यूशन स्पेशली इन द एयर एंड द रिवर यमुना, ये मुद्दे ऐसे हैं जो बढ़ते जा रहे हैं. एंड जब भी AQI बढ़ता है, फिंगर्स आर पॉइंटेड ऑलवेज एट द सेंट्रल एट द दिल्ली गवर्नमेंट कि इनकी वजह से हो रहा है. आप लोग ऑड इवन कर लो, कुछ भी कर लो, AQI बुरा होता है, सब लोग ट्वीट करते हैं, एंड अदर ईयर पासिस. बट इट सीम्स लाइक द इलेक्शन इज गोना हैपन राइट व्हेन द AQI इज एट द वर्स्ट. वी बोथ नो इट. I know, I've been told you're an expert on pollution. How did we get here? क्या आप लोग जिम्मेदार हो इसके लिए? अगर हो तो आप क्या कर सकते हो? Because I don't think the odd even policy really works. So let's talk about यमुना first. ठीक है, चाहे यमुना जी हों चाहे गंगा जी हों, दे फ्लो थ्रू सेवरल स्टेट्स, कई सारे स्टेट्स के थ्रू फ्लो करती हैं. अगर आप यमुना जी का उदाहरण लें तो ऐसा क्यों होता है कि पूरे साल तो झाग होते नहीं, लेकिन जस्ट बिफोर छठ आपको झाग दिखाई देंगे. Is that true? Is that objectively true? Yeah, it's always like that. मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई कंस्पिरेसी है क्या बात कि कर रहे हो? छठ से पहले झाग हो जाते हैं. आप बताइए. I don't think they're actually polluting the Ganga, the Yamuna, just to, make it difficult for you. I don't think they're doing that. They are capable of anything. But if you look at whether it's Ganga or Yamuna, see, these are all interstate rivers. These are interstate issues. Right. Who will be able to help these issues? It's only the central government. When this time we have shown how untreated water from Ghaziabad, from Sonipat, all of it is going into the Yamuna before it comes to Delhi. तो अब अगर आप उसमें untreated sewage डालेंगे, उसको हम साफ ही नहीं कर सकते. तो क्या इसका solution क्या है कि केंद्र सरकार बोले, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को साथ साथ बिठाए कि हरियाणा को ये करना है, यूपी को ये करना है, दिल्ली को ये करना है, और उसको मॉनिटर करे. लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की दिलचस्पी रहती नहीं है. अदरवाइज दे कैन बी नो एक्सक्यूज. ब्रिंग एवरीबडी टुगेदर ऑन द सेम टेबल एंड से दैट दीज आर द 5 steps you have to take. Delhi, Haryana, you have to do this. UP, you have to do this. And that's how we'll be able to clean Yamuna. Now coming to the AQI issue. That issue is very, very close to my heart. So, a recent WHO report says that 99% of districts in India do not have good air quality. 99% of the districts. जो भी WHO के standards हैं, throughout the year, the air quality is not good. अगर आपके देश की इतनी बड़ी आबादी इतनी खराब एयर क्वालिटी में सांस ले रही है, don't you think Himachal Pradesh, Uttarakhand, pristine areas? There will be areas in probably Himachal and Uttarakhand will be clean, but if you go to Dehradun, there will be parts of Dehradun that will have poor air quality. Yeah. So what I'm saying is that such a huge part of your population is breathing bad air. Don't you think the parliament should discuss this issue? Right? Have you ever heard the Prime Minister of this country or the Environment Minister of this country speak on air quality? I don't think the environment is a top priority for the for the BJP. I will agree with that. But why is it not a top priority? There are enough studies now that we are losing up to 7 to 8% of our annual GDP because of these losses. Because of the health impact of environment, be it polluted air or polluted water. So if 99% of the population of the country is breathing bad air, my parents live in a small town in UP.
So whenever I travel with my air quality monitor. वहाँ तो air quality monitor है ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं है वो क्या breathe कर रहे हैं. I was shocked. Air quality is 400. अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें. छोटी सी जगह है यूपी की. देन द क्लोजेस्ट टाउन इज मुरादाबाद. वहाँ पे एयर क्वालिटी मीटर है एक्चुअली. वो इतना बुरी हालत है मुरादाबाद की. मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, सोनीपत, पानीपत, आप पूरा नॉर्थ इंडिया जहाँ पे देश के 70 करोड़ लोग रहते हैं, हर साल विंटर्स के कम से कम 5-6 महीने हैं उनमें एयर क्वालिटी खराब रहती है. Delhi government is the only government which is working on this issue. We have an annual winter action plan. We have an annual summer action plan. अरविंद केजरीवाल जी खुद पढ़े लिखे IIT के इंजीनियर हैं. उनको पता है एयर क्वालिटी होती क्या है. He speaks about air quality. आप मुझे बताइए, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में अगर आप मुख्यमंत्री से पूछें कि साहब एयर क्वालिटी ख़राब है, तो वो पूछेंगे भाई क्या बोल रहे हो तुम, एयर क्वालिटी होती क्या है. उनको पता भी नहीं है. सो द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग इज दैट अगेन दिस इज एन इशू. यू कांट क्रिएट अ वॉल अराउंड दिल्ली, राइट. ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दिल्ली के चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दो कि दिल्ली की हवा दिल्ली में रहेगी और हरियाणा की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की हवा वहाँ नहीं आएगी. नहीं, पर हर साल ये भी तो होता है कि जब जब दिल्ली में AQI बढ़ता है, आप बोलते हो हरियाणा और पंजाब के किसान, पंजाब में तो आपकी सरकार, आप बोलते हो कि स्टबल बर्निंग कर रहे हैं वो लोग. पंजाब में इस बार स्टबल बर्निंग हमने 25% कर दी, 75% हमने कम करी है. लेकिन इस बार यूपी में बहुत स्टबल बर्निंग हुई है, इस बार हरियाणा में बहुत स्टबल बर्निंग हुई है. सो एंड इफ यू आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल. सी, एयर क्वालिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. As a country, we are not taking it seriously and we are really ruining the lungs of our next generation. The children who are growing up in North India, their lungs are being ruined. Now, if you look at China was in a very similar situation, right? China ने तो ये नहीं कहा कि नेहरू जी की वजह से, मतलब उनके जो भी प्रेडेसेसर्स रहे होंगे कि उनकी वजह से एयर क्वालिटी ख़राब थी. चाइना ने उसको कहा कि भाई हमें ये टैकल करना है. चाइना में भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं जैसे हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं. सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को बैठाया. इट्स अ वन पार्टी कंट्री, बट उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को बैठाया. यूएस में भी पहले बहुत सारे सिटीज़ ऐसे थे जहाँ एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी. लॉस एंजलिस में बहुत ख़राब थी. ग्रेट स्मॉग ऑफ लंडन एक एपिसोड हुई थी, लंडन में ख़राब थी. वो सारी सरकारों ने सीरियसली लिया. चाइनाज एग्जाम्पल इज़ वेरी क्लोज टू वॉट द सिचुएशन वी हैव इन इंडिया. So what they did was they sat all the provincial governments together. They gave each of those governments annual measurable targets. So they said that okay, province of whatever XYZ, तुम्हारी एयर क्वालिटी ऐसी है, तुम्हारे PM 2.5 लेवल्स ऐसे हैं, अगले 1 साल में तुमको PM 2.5 10% कम करना है. अगर तुम ऐसा करोगे तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से $20,000 और वट एवर द करेंसी दे डिसाइडेड, इतना एडिशनल पैसा मिलेगा, राइट. बिकॉज यू आर डूइंग अ गुड जॉब, द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू इंसेंटिवाइज दैट. एंड डूइंग दिस इन 10 years, China improved its air quality vastly, right? Now, what stops the central government from doing that? They should bring all the North Indian states together. And now with technology, you can measure everything. We in Delhi recently installed a system where on an hourly basis we now know कि इस समय स्कूटर्स का धुआं आ रहा है, ट्रक्स का धुआं आ रहा है, दिल्ली के अंदर का है, दिल्ली के बाहर का है, हरियाणा का है, 2 व्हीलर्स का है, 3 व्हीलर्स का है, ईंट के भट्टों का है कि फैक्ट्री का है. All of that you can come to know, right? So the central government should bring all the state governments together. Tell Delhi, 5 ये काम करो, तुमको इंसेंटिवाइज करेंगे, अगर नहीं करोगे तुमको पीनलाइज करेंगे. जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट देती है, अगली बार हम तुमको बजट नहीं देंगे. बट there has to be a willingness to solve the problem, and the willingness can only come from central government. I'll give you another example. आप लोग अपना बजट allocate नहीं कर सकते. I don't know enough. For example, if you have a big budget, can you not allocate some of it to do whatever you can on your own? That's a great idea, right? We thought of doing this, but that's not allowed as a state government, because I actually floated this idea that being a citizen of Delhi, my lungs are getting destroyed. So if there are people who at the time it was not our government in Punjab, if farmers are burning parali, as a citizen of Delhi, I am saying that I want to contribute towards a pool where that pool is then used to help the farmers, right? So we looked into it, it's not possible. And also I think what has happened is that we are not looking at this problem again from a solution perspective.
ये जो हम किसानों को गालियां देते रहते हैं कि वो पराली जला रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट इट. क्योंकि जब वो पराली जल रही है, सबसे पहले तो उसी के अपने फेफड़े खराब हो रहे हैं ना, और उसकी फैमिली के फेफड़े खराब हो रहे हैं. वो इसलिए जला रहा है किसान क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है. The rules and regulations are such that they have very limited time from harvesting of their rice and growing the next crop. So they don't have enough time to harvest it and then plant. So it's easier to just burn it. What we suggested was that let's create a central pool where we incentivize all these farmers not to burn. So with satellite data, you can actually look at each farmer's plots and you can say, okay, विनम्र तुमने अपनी आग नहीं जलाई, इस बार तुमने पराली नहीं जलाई, तो तुम्हारे अकाउंट में ऑटोमेटिकली फंड्स ट्रांसफर हो गए. एंड यू नो दैट दिस इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम. मनी विल कम टू यू. यू विल यूज दैट मनी टू हार्वेस्ट द राइस. What is the, अगर आप आग ना जलाओ तो आप, how can you get rid of the crop? So you have to harvest the crop, and for harvesting, you need time, you need the machines. Punjab government has been providing the machines, and that's why this year the crop burning has gone down by 75%. You can use that stubble to make various things out of it. You can make paper, you can make मतलब आप electricity. recycling में या compost में लगा दो उसको as opposed to burning. लगा सकते हैं आप. दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप फार्मर्स को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं कि आप चावल उगाने की बजाय और क्रॉप्स उगाओ. बट क्योंकि हम लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ओनली फॉर राइस and not for the other crops. And the state governments usually don't have that much fund to be able to support a minimum support price. These are all centrally sponsored schemes. So we've floated another idea to the central government that start giving MSP for some of the millets so that the farmers move away from rice towards millets, and then we'll solve this problem.